हेलो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे ए स्टार एल्गोरिदम या इसको ए स्ट्रिक भी बोल सकते हैं। सो ए स्टार एल्गोरिदम फॉर सर्चिंग। सो एआई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ए स्टार एल्गोरिदम। होता क्या है, इट यूजेस अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन जिसको बोलते हैं एच ऑफ एन एंड कॉस्ट टू रीच द नोड एंड फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेट। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ें यूज़ करता है, इसको इम्पॉर्टेंट रखा गया है इसमें। दोनों चीज़ें कौन कौन सी यूज़ करता है, एक तो कॉस्ट की नोड भी यूज़ करता है और ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी यूज़ करता है। सो अगर हम लिखते हैं एफ ऑफ एन इज जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन, तो यहाँ पे जो जी ऑफ एन होता है ये होता है कॉस्ट टू रीच द नोड, और जो एच ऑफ एन होता है ये होती है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, सो एफ ऑफ एन क्या हो गया, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। सो इसको यूज करता है ए स्टार एल्गोरिदम एंड इट फाइंड्स द शॉर्टेस्ट पाथ थ्रू सर्च स्पेस एंड फास्ट एंड ऑप्टिमल रिजल्ट। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टेस्ट पाथ देगा, यानी कि ऑप्टिमल रिजल्ट देता है और जल्दी देता है। ठीक है, सो इसका एक एल्गोरिदम है और एल्गोरिदम को आपको समझने में आसानी होगी जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे। सो पहले बात देख रहे थे कि एल्गोरिदम कहता है कि सो इसमें बेसिकली हम दो डिफरेंट नोड्स को यूज़ करते हैं, एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज्ड। सो एंटर द स्टार्टिंग नोड इन अ ओपन लिस्ट। अगर ओपन लिस्ट आपकी एम्प्टी है देन रिटर्न फेल। देन सिलेक्ट द नोड फ्रॉम द ओपन लिस्ट विच हैज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू जी प्लस एच, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर नोड आपकी गोल है तो रिटर्न करना है, एल्स एक्सपेंड नोड एंड जनरेट ऑल सक्सेसर्स। उस नोड के सारे सक्सेसर्स जनरेट करने हैं और हर सक्सेसर नोड का जी प्लस एच जनरेट करना है। देन अगर आपकी नोड ऑलरेडी ओपन या क्लोज है तो उसको बैक पॉइंटर से अटैच करना है और इसको आपको लूप में चलाना है जब तक कि आपको ऑप्टिमम पाथ ना मिल जाए आपकी गोल स्टेट तक का। ठीक है, सो थोड़ा सा मुश्किल लगता है इसको समझना है एल्गोरिदम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है। सो उससे पहले देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। थ्योरेटिकल एग्जाम अगर आता है तो उसमें आपको हेल्प आएगा सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर। सो इट इज़ द बेस्ट एल्गोरिदम देन अदर सर्च एल्गोरिदम, या इसको हम कह सकते हैं बेस्ट सर्चिंग एल्गोरिदम, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत कम टाइम में आपको ऑप्टिमम रिजल्ट देता है। ठीक है, देन इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज़ ऑप्टिमल एंड कंप्लीट। ऑप्टिमल देगा और हमेशा देगा, ऐसा नहीं कि कभी कभी देगा। देन हेल्प्स इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हेल्प करता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस, जैसे कि डज नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस द शॉर्टेस्ट पाथ एज इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक एंड अप्रॉक्सीमेशन। सो डजंट ऑलवेज प्रोड्यूसेस शॉर्टेस्ट पाथ। ऑप्टिमम मिलेगा पर जरूरी नहीं है कि शॉर्टेस्ट हो। ठीक है, देन देर आर सम कॉम्प्लेक्सिटी इश्यूज। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें, एंड इट रिक्वायर्स मेमोरी। सो अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो बहुत बड़े लार्ज स्केल की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। सो दैट इज़ द बेसिक थ्योरी आइडिया ऑफ ए स्टार एल्गोरिदम, जो कि हम यूज़ करते हैं सर्चिंग के अंदर। अब करना कैसे ऐसे, एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि इजीली आपको क्लियर हो जाएगा कि करते कैसे ऐसे। सो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिर एक और एग्जांपल देखेंगे, दो एग्जांपल्स देखेंगे ए स्टार के इसी वीडियो में। सो लेट अस से इस तरह से हमारे पास एक नेटवर्क है, स्टार्टिंग स्टेट है, उसके बाद है हमारे पास नोड ए, देन नोड बी, ठीक है, देन वी हैव दिस नोड डी, नोड सी एंड लाइक दिस। ठीक है, सो स्टार्टिंग स्टेट है एस और गोल स्टेट है डी। सो हमें बताना है कि किस तरह से ए स्टार एल्गोरिदम काम करेगा एस से डी तक आने के लिए। अब जो इनकी कॉस्ट लिखी हुई है
वो लिखी हुई है। एस से ए की 1, एस से बी की है 4, ए से बी की है 2, 2, 5, 3 एंड 12। सो ये लिखी हुई है कॉस्ट। बट अब हमें क्या चाहिए होता है, हर नोड की एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी चाहिए होती है। सो ह्यूरिस्टिक वैल्यू को मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। जैसे नोड एस की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 7, मतलब ये बता रहा है कि एस से डी तक जाने का जो रफली एस्टिमेट है वो 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। देन ए का लिखा हुआ है 6, बी का है 2, सी का है 1 और डी का तो 0 होगी। जहाँ पे है वहीं से वहीं जाने का तो कोई एस्टिमेशन नहीं होगा, ठीक है ना। सो इस तरह से हमें लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो स्टार्ट होगा नोड एस से। अब देखो एस से हमारे पास दो रास्ते हैं, एस से ए जा सकता है, एस से बी जा सकता है। तो आप दोनों लिख दो, एस टू ए, एस टू बी, और दोनों की आप कंप्यूट करना है कि आपको जी प्लस एच, दोनों की आपको कॉस्टिंग कंप्यूट करनी है। तो देखो करते कैसे हैं, ये बताया ना मैंने आपको यहाँ पे जी प्लस एच। तो एस से ए तक आने का जी कितना है 1। देन चाइल्ड नोड की हमेशा ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमेशा चाइल्ड नोड की ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सो दैट मीन्स एस से ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1 + 6 दैट इज 7। ऐसे एस से बी कितना हो जाएगा 4 + 2 दैट इज 6। ठीक है। सो यहाँ पे हो गया मेरे पास एस से ए हो गया और एस से बी हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम इसमें चलो चूज कर लेते हैं जिसकी स्मॉलेस्ट है। तो 6 और 7 में सबसे कम किसकी है 6 की। तो मैं अभी ये वाला पाथ चूज कर रहा हूँ आगे एक्सप्लोर करने के लिए। सो क्या होगा एस से बी। अब बी से हम कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ सी पे। सो मैंने लिख दिया सी। सो ये कितना हो जाएगा, देखो अब आपको क्या देखना है, एस टू बी टू सी जी वैल्यूज यानी 4 + 2 और चाइल्ड कौन सा है अब सी की ह्यूरिस्टिक दैट इज 1। सो इट इज इक्वल्स टू 7। ठीक है। सो अब हमारे पास दो हैं ये दोनों। तो करंटली चलो मैं इस वाले को लेके चलता हूँ आगे। तो मेरे को क्या मिलेगा, एस टू बी टू सी टू डी कितना हो जाएगा ये 4 + 2 + 3 + 0 डेट इज 9। सो अभी मेरे पास एक आ गया एस से बी से सी से डी पे जाने पे 9। सो इसको अब हम एक तरह से रख लेंगे आगे फर्दर दूसरे रूट से कंपेयर करने के लिए। ठीक है। सो मैंने कौन कौन से एक्सप्लोर कर लिए हैं, अभी मैंने ये वाला एक्सप्लोर कर लिया और ये वाला एक्सप्लोर कर लिया। अब मेरे पास क्या बचा है एस से ए। सो नाउ लेट अस एक्सप्लोरिंग दिस। अब ए से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, बी पे जा सकता हूँ, सी पे जा सकता हूँ, डी पे जा सकता हूँ। तो तीनों लिखो, एस टू ए टू बी, एस टू ए टू सी, एस टू ए टू डी। अब एस से ए से बी जाने पे कितना लगेगा 1 + 2 + 2। 1 + 2 तो हो गई कॉस्ट + 2 ह्यूरिस्टिक ऑफ बी डेट इज इक्वल्स टू 5। एस टू ए टू सी का कितना लगेगा 1 + 5 6 + 1 7। सो 1 + 5 हो गया क्या कॉस्ट हो गई, +1 क्या हो गया ह्यूरिस्टिक वैल्यू डेट इज इक्वल्स टू 7। एस टू ए टू डी कितना हो गया 1 + 12 13। और अब डी की तो कोई ह्यूरिस्टिक वैल्यू है ही नहीं। सो इट इज इक्वल्स टू 1 + 12 डेट इज 13। सो ये भी हम गोल नोड तक पहुंच गए। सो इसको भी अब हम आगे फर्दर एक्सप्लोर नहीं करेंगे। सो एक मेरे पास रूट ये आ गया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैंने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया, इसको भी अब आप क्लोज कर दो। या तो मैं इसको एक्सप्लोर करूँ या इसको एक्सप्लोर करूँ, किसकी छोटी वैल्यू है इसकी। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस। सो एस टू ए टू बी। अब बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, सिर्फ सी पे। सो कितना हो जाएगा एस टू ए टू बी टू सी 1 + 2 + 2 + 1 ह्यूरिस्टिक वैल्यू ऑफ सी। सो कितना हो गया 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6। ठीक है। सो 6 हो गया ये। नाउ अब मेरे पास कौन कौन से हैं, मैंने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया। मेरे पास हैं ये और ये, इसी को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। सो एस टू ए टू बी टू सी टू डी कितना हो जाएगा। सो 1 + 2 + 2 + 3
ये तो 0 हो जाएगी डी की, तो कोई दिक्कत नहीं। सो ये कितना हो गया 3 + 3 6 + 2 8। ठीक है, सो एक रूट मेरे पास क्या आ गया, एक रूट मेरे पास ये वाला आ जाता है 8। ठीक है, सो मैंने इसको भी एक्सप्लोर कर लिया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक रूट बचा है, या एक मेरे पास बचा है जिसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, S2 A2 C2। ठीक है, सो अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो S2 A2 C, और C से मुझे कहाँ जाऊँगा, D पे। तो देखो इसका कितना आएगा, S2 A 1, A2 C 5, C2 D 3, सो डेट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सो मेरे पास अब कौन कौन से रूट्स आ गए हैं, मेरे पास आ गए हैं रूट्स, एक ये वाला लेट अस से R1, एक ये R2, R3 एंड R4। अब इसमें अगर आप देखते हो तो आपको सबसे छोटा रूट कौन सा दिख रहा है, सबसे छोटा रूट है ये वाला। सो द रूट इज और द सॉल्यूशन इज S2A, A2B, B2C, C2D। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो हमने A स्टार से सॉल्व की है। ठीक है, क्लियर है ये आपको। सो नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। सो लेट सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ताकि आपको और इजीली क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये काम कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग स्टेट है S और गोल स्टेट है G। ठीक है, सो S इज़ द स्टार्टिंग स्टेट एंड G इज़ द गोल स्टेट। सो S से देखो मेरे पास कितनी ऑप्शन है, या तो S से A या फिर S से G। सो स्टार्ट करते हैं S2A, S2G। S2A वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और A की ह्यूरिस्टिक है 3, यानी 1 + 3 4। S2G कितना हो जाएगा 10, और G की ह्यूरिस्टिक तो 0 ही होगी, सो 10। सो ये गोल स्टेट तक पहुंच गया है, तो इसको अब हम आगे फर्दर कुछ नहीं करेंगे। नाउ लेट अस एक्सप्लोर दिस S2A। तो देखो अब A से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, B और C। सो S2A to B एक हो गया, S2A to C दूसरा हो गया। अब S2A to B जाने के लिए कितना लगेगा, 1 + 2 प्लस ह्यूरिस्टिक ऑफ B विच इज़ 4। सो कितना हो गया 3 + 4 7। S2A to C के लिए देखो 1 + 1 प्लस ह्यूरिस्टिक ऑफ C दैट इज़ 2, सो इट इज़ 4। अब सबसे छोटा कौन सा है 4, सो लेट अस एक्सप्लोर दिस वन। सो S2A to C। अब C से देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, या तो D पे जा सकते हैं या G पे जा सकते हैं। सो दोनों लिख देते हैं। देन S2A to C to G। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, सो इट इज़ 1 प्लस A to C इज़ 1 प्लस C to D इज़ 3 प्लस ह्यूरिस्टिक ऑफ D इज़ 6, सो इट इज़ इक्वल्स टू 2 + 3 5 + 6 11। और इसका कितना आएगा 1 + 1 C to G इज़ 4 और ह्यूरिस्टिक ऑफ G इज़ 0, सो इट इज़ दिस, सो 6। सो एक हमारा रूट ये मिल गया क्योंकि हम गोल नोड G तक पहुंच गए, आगे फर्दर इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ठीक है, सो अब हमारे पास कितनी बची हैं, S2A to B एक ये बचा है और एक ये बचा है। सो छोटी कौन सी है 7, सो इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस। सो S2A to B। अब B से कहाँ जा सकते हैं, D पे। सो इसका कितना आ जाएगा, S2A इज़ 1, A to B इज़ 2, B to D is 5 and heuristic of D which is 6, so it is equals to 1 + 2 is 3, 3 + 11 that is 14। so अब हमारे पास देखो दो हैं, एक ये है और एक ये है। अब हम इसको आगे फर्दर एक्सप्लोर करते भी हैं तो सीधी सी है कि हमारे को जो वैल्यूज़ है वो इससे ज़्यादा ही मिलेंगी, बट एक बार हम करके देखेंगे। ठीक है, सो लेट अस एक्सप्लोर दिस वन नाउ। सो S2A to C to D to G। सो देखते हैं कितना आता है। S से A हो गया 1, A से C हो गया 1, C से D 3 एंड D to G इज़ 2 एंड G का तो आपका सीधा है, ह्यूरिस्टिक 0 है। सो इट इज़ 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 2 7। सो एक हमारे पास आ गया रूट ये वाला जिसकी वैल्यू आ रही है 7। then this explore this। so S2A to B to D
to G. So it is 1 plus 2 plus 5 plus D to G is 2 and G की heuristic 0 है, so it is like this. So 3 plus 7 10. So एक रूट आ गया ये वाला. So सबसे छोटा रूट कौन सा है उसी को हमें सिलेक्ट करना है. सबसे छोटा रूट हमारे पास ये वाला है. So the root is S to A, then A to C, then C to G. So this is the optimum cost, जिसकी cost कितनी आ रही है 6. So this is how you can solve questions on A star algorithm. So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.